पांडवों की माँ कुंती और वासुदेव कृष्णा की बुआ। ये कहानी है महाभारत की, कुंती की जुबानी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रीता, ये नाम मिला था कुंती को जब उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता शूरा मुखिया थे वृष्णि यादवों के। कुंती की माँ मारीशा राजकुमारी थीं, नागवंश जनजाति की। हालांकि प्रीता को उनके पिता शूरा ने अपने एक भाई कुंती भोज को बचपन में ही गोद दे दिया था, और कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री कहलाई कुंती। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कुंती का नाम कुंती कैसे पड़ा ये समझ में आ गया होगा। कुंती भोज, जो आर्यव्रत के एक छोटे राजा थे, उन्हीं के महल में बचपन बीता कुंती का। ऐसे ही एक बार कुंती भोज के राज्य में ऋषि दुर्वासा आए। वो ऋषि दुर्वासा जो पूरे आर्यव्रत में अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। हालांकि पूरे 1 साल तक कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा करी, और इसी से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया। और वो वरदान ये था कि कुंती जिस भी देवता का स्मरण करेंगी, उसी देवता से उनको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती एक नौजवान लड़की थी जब उसको ये वरदान मिला। इस वरदान की शक्ति को परखने के लिए कुंती ने भगवान सूर्यदेव का स्मरण किया, और उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, जिसको हम सब लोग कर्ण के नाम से भी जानते हैं। हालांकि एक महिला का विवाह से पहले एक संतान को जन्म दे देना उस महिला के लिए एक अजीब ही स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि समाज उसको एक अलग ही नाम दे देगा। और कुंती इससे भली भांति परिचित थी, इसलिए उसने न केवल अपने पहले पुत्र का त्याग किया, बल्कि सच को भी कई सालों तक छिपाए रखा। क्योंकि बात यहाँ सर्वाइवल की आती है, और कुंती ये बात अच्छे से जानती थी। और इसी के बाद कुंती का स्वयंवर आयोजित हुआ, और कुंती ने चुना अपने पति के रूप में हस्तिनापुर के राजा पांडु को। हालांकि कुंती के विवाह को कुछ माह ही हुए थे, उसी बीच पांडु ने अपना दूसरा विवाह कर लिया माद्री के साथ। लेकिन पांडु तो नापुंसक थे, इसलिए ना तो उन्हें कुंती ना ही माद्री से कोई संतान की प्राप्ति हुई। पांडु को कुंती के वरदान के बारे में पता लगा। उसके बाद पांडु ने कुंती को आदेश दिया देवताओं का स्मरण करने के लिए, जिससे उसको पुत्र की प्राप्ति हो सके। इसके बाद जन्म होता है युधिष्ठिर का, भीम का, अर्जुन का, नकुल और सहदेव का। और पांडु के ये पांचों पुत्र कहलाए पांडव। पांडवों को कौंत्यास भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कुंती के पुत्र। महाभारत में महिलाओं का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है, चाहे वो सत्यवती हो, कुंती खुद, या द्रौपदी। ये किताब तो हमें कुंती की कहानी बता देती है, लेकिन आप इसके साथ साथ सत्यवती की कहानी भी पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।